हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फ्यूचर टेंस है उसके पैसिव हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्यूचर टेंस के पैसिव बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफ, मतलब सबसे पहले अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमारे पास सबसे पहला टेंस कौन सा आता है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपने जैसे कोई भी पैसिव बनाने हैं तो आपके पास पहले एक्टिव का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पता है या फ्यूचर इंडेफिनिट नॉर्मल टेंस आपको पता है तो फिर उसके बाद समझना बहुत आसान हो जाता है। सो हमारे पास हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है हम उसको रिकॉल करेंगे। थोड़ा सा आपने रिकॉल करना है कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव में बात करते हैं तो हम उसमें रिकॉल करो आपके पास कि उसमें हम शैल या विल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है शैल और विल। तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने में आपने क्या करना है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो शैल बी और विल बी यूज़ होगी। मतलब शैल के साथ हमने बी साथ में ऐड कर देना है और विल के साथ भी हमने बी यूज़ कर देना है। अब वो जो शैल किसके साथ यूज़ होता है जनरली रिटर्न में अगर हम बात करें तो हमारे पास है कि आई और बी के साथ यूज़ होता है और विल बी जो है बाकी रेस्ट ऑफ के साथ जो विल बी यूज़ होता है। वर्ब की हम जानते हैं कि पैसिव में वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो ये आपने रूल में याद रखना। मतलब कि हमने जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका जब हमने पैसिव बनाना है तो हमने एक्स्ट्रा बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है दैट इज नोन एज ए सिंपल सेंटेंस। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिव में हमारे पास एग्जांपल है कि आई शैल बाई अ कार। आई शैल बाई अ न्यू कार। अब हमारे पास है अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें पता है कि एक तो हमने शैल बी और विल बी लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो अगर हम यहां पर ले आते हैं अ न्यू कार। अ न्यू कार अगर हम इसको अ न्यू कार, अब अ न्यू कार तो इसके न्यू कार के हिसाब से हमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। शैल लगेगा या विल लगेगा? तो अ न्यू कार विल बी हमने विल बी लगा दिया क्योंकि कार के लिए विल लगना है हमारे पास विल बी। अब बाई की हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होती है? विल बी बॉट। देन उसके बाद चेंज करो आप बाई और आई को हम चेंज किस में करते हैं? बाई मी। अ न्यू कार विल बी बॉट बाई मी। अब वो कह रहा है यू विल लर्न इंग्लिश। यू विल लर्न इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे कि इंग्लिश को पहले ले आएंगे। इंग्लिश विल बी, अब लर्न की हमारे पास थर्ड फॉर्म याद रखनी है आपने, लर्नड। लर्नड बाई you, learnt by you. So English will be learnt by you. He will finish his homework. He will finish his homework. अगर आपको लगता है कि his में भी दिक्कत आ रही है तो he will finish homework, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज his homework से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप लिखिए यहाँ homework। अगर हम नए हैं और हमें his की भी दिक्कत लग रही है अदरवाइज his को उठा लो। homework will be finished by, अब हमने ही लगाया यहां तो ही को चेंज कर देंगे by him. होमवर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेगेटिव में चलते हैं। नेगेटिव में हम क्या करेंगे कि आई शैल नॉट टीच इंग्लिश। आई शैल नॉट टीच इंग्लिश, तो हम इसको बना देंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ विल लगेगा। इंग्लिश विल नॉट बी, बी हमने यहां लगाया, पहले विल लगाया फिर बीच में नॉट लगाया और फिर बी लगाया हमने। इंग्लिश विल नॉट बी, देन क्या है? टीच का क्या बन जाएगा? टॉट। इंग्लिश विल नॉट बी टॉट बाई मी। उसके बाद है शी विल नॉट कुक द डिनर। अब आप डिनर को यहां ले आइए। द डिनर विल नॉट बी, कुक का बन जाएगा कुक्ड। विल नॉट बी कुक्ड
बाई, कुक्ड बाई शी का बन जाएगा हर, विल नॉट बी कुक्ड बाई हर। मतलब बहुत आसान है, विल लगाना है आपने, बी लगाना है तो साथ में नेगेटिव में नॉट लगाया। यू विल नॉट प्ले मैच, मैच विल नॉट बी प्लेड, प्लेड बाई यू, मैच विल नॉट बी प्लेड बाई यू। तो ये हमारे पास नेगेटिव बनता है। शैल बी और विल बी आपने माइंड में रखना है कि शैल बी और विल बी हमने यूज करना है, तो ये बहुत आसान हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव समटाइम्स वी प्रोनाउंस इट एज इंट्रोगेटिव आल्सो। तो उसके पास बाद हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, विल यू पब्लिश द बुक, विल यू पब्लिश द बुक। अब वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर द बुक है। अब द बुक है तो हम क्या करेंगे, बुक के लिए हम लगा देंगे विल, विल दी बुक। अब बी भी लगाना है, विल दी बुक बी पब्लिश्ड, पब्लिश्ड अब बाई यू, यू को हम चेंज नहीं करते हैं। अब साथ में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। विल शी क्लिक सेल्फी, विल शी क्लिक सेल्फी। अब क्या बन जाएगा, सेल्फी मतलब सेल्फी है तो हम क्या लगा देंगे, विल सेल्फी बी क्लिक्ड, क्लिक्ड बाई शी है तो शी को चेंज कर देंगे हर में, बाई हर। नेक्स्ट है हमारे पास, विल द मैनेजर साइन द कॉन्ट्रैक्ट, साइन द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम क्या बना देंगे, द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट। अब दी कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया, अब साइन, साइंड हो जाता है हमारे पास, तो क्या बन गया। अब इंटेरोगेटिव है तो आपने सबसे पहले विल लगा देना है, विल दी कॉन्ट्रैक्ट बी साइंड बाई दी मैनेजर। क्यों, क्योंकि वो मैनेजर है तो बाई दी मैनेजर हमारे पास सेम रहेगा। अब ये थे हमारे पास इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने पैसिव बनाना है किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो पहले आप 2 मिनट लगा के इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, रिकॉल करिए कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है उसका हमारा एक्टिव में हम क्या यूज करते थे। तो एक्टिव में आप माइंड में रखिए कि एक्टिव में क्या यूज होता था, तो हमारे पास विल बी, शैल बी, कुछ ऐसा होता था कॉन्टिन्यूस में। चलो अब हम देखते हैं कि उसका पैसिव बनाना है हमने, तो हम कैसे बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारे पास फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है उसका पैसिव नहीं बनना है, राइट। तो आपके पास एक जो है एग्जम्प्टेड हो गया कि उसका हमारे पास पैसिव नहीं बनना है। आपने ये ध्यान में रखना कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो उसका विल बी और शैल बी ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसका आपका पैसिव नहीं बनना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या रिकॉल करना है कि वह खाना खा चुका होगा, उसने काम कर लिया होगा। इस तरह के हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव में बनते थे हमारे पास, वो फ्यूचर परफेक्ट के हैं। और अगर हम उसको रिकॉल करें तो क्या लगता है हमारे पास, शैल और विल तो हमें पता है कि फ्यूचर में लगता ही रहा है ना, कि हमारे पास शैल और विल तो लगता ही है। अब शैल हैव, विल हैव, राइट, यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है शैल हैव और विल हैव कि क्या ये हमारे पास लगते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर उसका पैसिव बनाना है तो उसके पैसिव में आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, शैल हैव तो ऑलरेडी लगता था, साथ में आपने बीन ऐड कर देना है। इसका मतलब कि जब हमने पैसिव बनाना है उसका तो उसके साथ हमने लगा देना है शैल हैव बीन और विल हैव बीन, राइट। और हमने ये माइंड में रखना है कि जो शैल है वो किसके साथ लगता है और जो विल है वो किसके साथ लगता है। तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन और वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर उसका सिंपल सेंटेंस है तो एक्टिव में आप कैच करिए क्या, शी विल हैव फिनिश्ड दी होमवर्क, शी विल हैव फिनिश्ड दी होमवर्क। तो आपने क्या लगा देना है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। तो हम यहां पर बनाएंगे द होमवर्क, द होमवर्क। अब होमवर्क के साथ हम क्या लगाएंगे, विल और शैल। तो हम विल लगाएंगे द होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड, विल हैव बीन, क्योंकि फिनिश्ड तो ऑलरेडी फिनिश्ड ही है, तो आप इसको विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हर, बाई हर, कि जो होमवर्क है वो उसके द्वारा खत्म किया जा चुका होगा। अब है आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। तो इंग्लिश पहले ले आइए
इंग्लिश, अब ये इंग्लिश है तो विल लग जाना है, इंग्लिश विल हैव बीन। अब टॉट हमारे पास थर्ड फॉर्म ही है, टॉट बाई, आई को चेंज कर देंगे बाई मी, कि इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाई मी। वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सो द प्रोजेक्ट will have been मतलब have been लगाना हमने, will have been completed by, we का बन जाएगा us, by us, so the project will have been completed by us। इस तरह से आपने सिर्फ माइंड में रखना है, क्योंकि बहुत छोटा है, आपने ये ध्यान में रखना है कि विल हैव शैल हैव ऑलरेडी लगता था, और हमने क्या लगा देना है इसके साथ, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास यूज होती ही है। अब हम अगर आगे चले तो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में हमने क्या करना है, नॉट यूज करना है। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसके बीच में नॉट है। अब हम इसका अगर पैसिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, माई असाइनमेंट, माई असाइनमेंट। अब माई असाइनमेंट है तो विल हैव लगेगा या शैल हैव, माई असाइनमेंट विल हैव नॉट कंप्लीटेड, और क्या था हमारे पास, कंप्लीटेड बाई मी, क्योंकि आई था तो बाई मी में हमने चेंज कर देना है। नेक्स्ट है दे विल नॉट हैव पेंटेड द हाउस, तो द हाउस will have not, अब ये ध्यान में रखना है कि will have not तो लगाया हमने, been नहीं लगाया, will have not been, been को यूज करना हमने, will have not been। अब यहां पर क्या बनेगा, the house will have not been, और verb की थर्ड फॉर्म painted, then by them, कि जो हाउस है वो उनके द्वारा पेंट नहीं किया जा चुका, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ही विल नॉट हैव रिटन दी रिपोर्ट, ही विल नॉट हैव रिटन दी रिपोर्ट, सो द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन रिटर्न बाई, ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, बाई हिम। तो हमारे पास क्या हो गया, विल हैव बीन और शैल हैव बीन हमने यूज किया, साथ में नॉट यूज किया। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास, इंटेरोगेटिव में हमने क्वेश्चन पूछना है, विल दे हैव वॉच द मूवी, विल दे हैव वॉच द मूवी, तो हमारे पास क्या बन गया, विल द मूवी हैव बीन, देखिए विल हमने पहले लगा दिया, द मूवी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, द मूवी हैव बीन वॉच्ड बाई, दे का बन जाएगा बाई देम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल ही हैव वॉच्ड द कार, विल ही हैव वॉच्ड द कार, सो द कार, अब देखिए द कार हम लगा रहे हैं तो इससे पहले हमारे पास क्या लगना है कि विल द कार have been washed by him, will the car have been washed by him, shall we have solved the problem, so will the problem have been, will the problem have been solved by us, and sign of interrogation। अब आपने ये ध्यान में रखना कि हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। अब हमारे पास आ गया कि नेक्स्ट जो है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो क्या उसका भी हमारे पास कोई पैसिव बनता है कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। तो उसको आप चेक करिए,
तो हमारे पास आंसर आ गया कि उसका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का उसका नहीं बनता। तो फ्यूचर में हमारे पास जो है वो बहुत कम का हमारे पास पैसिव बनता है और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के लिए हमारे पास क्या है कि यही हमारे पास थे, लेकिन अब हमारे पास जो है जो टेंसेस के पैसिव हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे, मॉडल्स। मॉडल्स के जो पैसिव है उनको कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिए। और हो सकता है तो प्रेजेंट के जितने भी हमने पैसिव बनाए हैं, पास्ट के पैसिव बनाया और फ्यूचर के पैसिव बनाया, उनको आप कंप्लीट कर लिए और साथ में आप अपने एक्टिव को भी रेडी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।